at the this moment with body us, is- Pradeep ji, let's not forget our old friend Mr. Bharat Soni. We can't take it for बिल्कुल, granted. Bharat Soni साहब, नमस्कार. राजीव जी नमस्कार. नमस्कार sir, how are you sir? नमस्कार, नमस्कार. आई एम गुड. सर, राहुल गांधी साहब का कहना है कि तो आपके जीडीपी की ग्रोथ का मतलब क्या है? अगर आज लोगों को खाने को नहीं है, अगर जो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब गुरबा लोग जो हैं वो बेचारे they are finding it difficult to survive, then what's the use of this GDP growth and all that, and what's the use of this huge GDP growth? India is the 5th largest economy in the world, soon to become the 4th largest economy, when more than 24, actually about 30 patients die in a hospital in Nanded within 24 hours because of lack of medicines, lack of nursing staff, lack of doctors, lack of facilities and snake bites. भरत सोनी साहब, ये क्या हो रहा है सर? क्या है ये? राजीव जी देखिए, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे देश का ग्रोथ जिस हिसाब से ये पिछले 9 साल में होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो डंके की चोट पे कहते हैं. और उन्होंने पिछले कई बार ऐसे भी कहा है कि किस प्रकार से हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो सेक्टर को जब तक आप उठवाएंगे नहीं, ये जीडीपी आएगा नहीं हमारे लेवल का. और बेचारे गरीब लोग और जो गरीब से नीचे के तबके के लोग हैं उनको वो सिर्फ 5 किलो जो अनाज मिलता है उसी के ऊपर जीना पड़ेगा. आप लोग जब तक उसको नहीं बढ़ाएंगे आगे, जब तक आप एमएसएमई सेक्टर्स को जो मार गिरा है कोविड के दौरान, उसको अब जब तक आप कुछ पैकेजेस बना के उनको अब नहीं उठाएंगे तब तक ये उठने वाला नहीं. और ये महज फिगर्स है सारे, और इसमें कितना डेटा, हम लोग इंग्लिश में जिसको फज डेटा बोलते हैं, वैसा कितना डेटा है वो तो वही लोग जानते हैं. किसी को डेटा तो देते नहीं है, कहीं भी आप डेटा मांगिए, नो डेटा अवेलेबल गवर्नमेंट है. तो राहुल जी जब ये कह रहे हैं तो ही बिलीव्स इनटू दैट कि रियली द पुअर पीपल, क्योंकि देखिए राहुल जी कुलियों से मिलते हैं, जो मैकेनिक है उनसे मिलते हैं, फर्नीचर मार्केट में जाके वहां काम उनसे मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि किस प्रकार से वो लोग बेचारे कठिनाई सहन कर रहे हैं और किस प्रकार से उनका गुजारा कर रहे हैं. सर, सेविंग्स आर एट अ 55-year low. 55 साल में कभी इतनी कम लोगों की जो होम सेविंग्स होती है, सेविंग बैंक अकाउंट में जो सेविंग होती है, आज तक ये सर कासा है, ये स्मॉल सेविंग्स है सर. जी जी. तो आदमी जिएगा कैसे जिएगा सर? बिल्कुल सर. सर इसीलिए देखिए हमारे आप कर्नाटक में देखिए, फिर हिमाचल में देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखिए, यहाँ पर जो हम लोग जो गरीबों का ध्यान रखने के लिए, गरीबों को ध्यान में रखते हुए जो स्कीम्स लाए हैं वो बहुत बढ़िया चल रही है सर. आज हमको उनको ही देना पड़ा. और राजीव जी देखिए, आप और प्रदीप जी, हम लोग ना पुराने ख्यालात के हैं. देखिए पहले दिवाली जब आती थी तो मिल में और मजदूरों में बोनस बांटा जाता था कि वो लोग मार्केट में जाएंगे और मार्केट से खरीद करेंगे, तब ये पूरा वो साइकिल चलने लगेगा, सर्कुलेशन चलने लगेगा. सर जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे और इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक सर ये मुश्किल काम है हमारे देश के गरीबों को. भरत सोनी साहब, आजकल दिवाली बोनस का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया. आजकल तो दिवाली बोनस कोई मांगता ही नहीं है सर. पहले तो लोग लड़के लिया करते थे, और तो और छोड़िए गिफ्ट लिया करते थे, मिठाई लिया करते थे, न जाने क्या कुछ लिया करते थे. आज की तारीख में इट्स बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट. हाउ डू यू थिंक वी विल गेट ओवर दिस एज फार एज मिस्टर राहुल गांधी इज कंसर्न? वो देखिए, वो मतलब वो खुद सूटकेस उठा करके जा रहे हैं और फिर वो मतलब कारपेंटर की दुकान में जाकर के, काम बड़ी तरखान की दुकान में जाकर के खुद तरखानी भी कर रहे हैं. वो विश्वकर्मा के साथ बैठ के फैंटास्टिक. आई मीन इट्स रियली. और किसानों के साथ जाकर के वो मतलब धान भी बो रहे हैं, धान की बुआई भी कर रहे हैं. मतलब इट इज कैचिंग ऑन, देयर इज नो डाउट. इवन दो द बीजेपी सेज ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है साहब. इतने साल क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? मतलब अभी कर रहे हैं, मतलब दे रहा है, दुरुस्त है तो कर तो रहे हैं ना. सीधी बात है. लेकिन भरत सोनी साहब, क्या इससे फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा लोगों पे जो अभी राहुल गांधी? सर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा सर. जो लोग थे हैव नॉट्स, हम लोग जिसको बोलते हैं, जो लोग
की पहुंच नहीं है। उनको जाके उनके पास किसी ने जाके पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा दर्द क्या है। उनका आगे काम होना नहीं होना वो सरकार पे निर्भर करता है, लेकिन आप उनको एक सांत्वना दोगे, आप उनको जब मिलके उनको बोले मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आपके साथ तुम्हारा दर्द बांटने के लिए आया हूं और मैं खड़ा हूं आपके साथ, तो उनको बड़ा और सर उसी में ये चल जाता है सारा। सर एक आप ऐसा माहौल तैयार करिए सर, नफरत का माहौल छोड़ के प्यार मोहब्बत का जो माहौल है वो आप तैयार करोगे। सर देखिए अभी राहुल जी जब वो कूली का ड्रेस पहन के, उसमें एक कूली इंजीनियर है सर, आप सर सब सोचिए इंजीनियर को कूली का काम करना पड़ रहा है, तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट देने की नीति हमारी फेल हो गई। सर उसके लिए हम लोगों ने सर ये तो कूली का काम करना पड़ रहा है इंजीनियर को। सर आई वाज शॉक्ड, आई डोंट वांट टू से दिस एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ कांग्रेसमैन, आई एम नॉट, ऑलराइट, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट। ओवर हियर वी कॉल थिंग्स एज वी सी देम। सर जस्ट द अदर डे घर में खाना बना नहीं था तो हमने बाहर से मंगा लिया, वो लड़का जो लेकर आया था सर वो इंजीनियर है। जो लड़का जोमेटो से जो डिलीवरी बॉय जो था उसने इंजीनियरिंग करी है सर, उसको नौकरी नहीं है कहीं। वो बोल रहा था सर आप कहीं नौकरी दिलवा दो, कहीं पर किसी स्टूडियो में, कहीं पर किसी भी चीज़ की। मतलब ये क्या हो रहा है सर? मतलब आई फाइंड दिस टू बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन भरत सोनी साहब? सर देखिए वही हम लोग बोल रहे हैं सर कि हम लोगों को जो यंगस्टर्स है, जो यूनिवर्सिटी से जितने यंगस्टर्स निकल रहे हैं, उस यंगस्टर्स के लिए हम लोग ने कुछ प्रावधान, और जरूरी नहीं सर, हम लोग जब बोलते हैं उनको जॉब, तो जरूरी नहीं कि वो सरकारी जॉब्स हो, लेकिन सर कहीं ना कहीं पर वो एडजस्ट हो जाए। उसको पढ़ाई के दौरान ही उसको पता चलना चाहिए कि भाई मुझे कुछ थोड़ा मेहनत करने पर, थोड़े एप्लीकेशंस करने पर मुझे जॉब मिल जाएगा। आजकल क्या हुआ है सर, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया जा रहा है और सब जगह को, सब लोगों को टेम्पररी जॉब्स दिया जा रहा है। सर सरकारी जॉब में कितने 11 लाख पद खाली है, महाराष्ट्र में 4 लाख पद खाली है, वो छोड़ दीजिए। पुलिस फोर्स में कितने पोस्ट वैकेंट्स है, उसको भी छोड़ दिए। हेल्थ सेक्टर्स में कितने पोस्ट वैकेंट्स है, उसको भी छोड़ दिए। लेकिन सर उनके लिए ये सोचना काम किसका है? सर ये सरकार का काम है कि मैंने इसके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज खड़ी करनी है। सर आज आप बैंकों में, क्योंकि मैं बैंक को बिलोंग करता हूं, सर आज बैंकों में ये परिस्थिति है कि एम्प्लॉयमेंट वो लोगों ने रिक्रूटमेंट ही बंद करके रखा हुआ है। रिक्रूटमेंट बहुत सालों से बंद है सोनी साहब। आई मीन आई कैन रिमेंबर इट राइट फ्रॉम I was from Air India and the last time they had a permanent recruitment was I think 15 years back. So well, more than that. Both the governments are responsible. Both the governments are responsible. But आज मोदी साहब ने जो कहा, he invoked मनमोहन सिंह जी. मोदी साहब in one of the rallies said, मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, the first right of resources goes to the minorities and the first right among the minorities goes to the Muslims. That is what Prime Minister Modi has talked about मनमोहन सिंह saying that resources का पहले राय मुसलमान को है। और आगे जाके बोल रहे कि अब मोदी साहब बोल रहे कि अभी कांग्रेस इज सेइंग, नाउ द कांग्रेस इज सेइंग जितना आबादी उतना हक, जितना आबादी उतना उनका हक होगा। पर मैं ये कहता हूं कि गरीब मेरी सबसे बड़ी आबादी है और मैं गरीबों के लिए काम करूंगा ना। हाउ डू यू थिंक, व्हाई हैज ही इन्वोक्ड मनमोहन सिंह टुडे इन हिज स्पीचेस? भरत सोनी साहब। सर देखिए सर हम लोग हमारे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को बहुत ही रेस्पेक्ट देते हैं और बहुत ही रेस्पेक्ट से हमने कभी उनको कुछ भी ओछा बोला नहीं है। हम उनका नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन सर ये जो स्पीच उनको कोट कर रहे हैं वो 19 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह जी बोले थे, और उस स्पीच को फिर से सुन लेंगे साहब तो उसमें देश के संसाधनों का पहला हक माइनॉरिटी का ऐसा कहीं पर नहीं कहा है सर। उसमें उन्होंने गिना है कितने सारे सबको सर, और उसमें सब गरीब, फिर SC ST सबका हक ऐसे कहा है, और उसके लास्ट में वो माइनॉरिटी बोलते। और उस माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम के बारे में बोल रहे हो, उसमें सिख है, जैन्स है और बाकी के सब माइनॉरिटीज भी है। लेकिन सर क्या है सर, प्रधानमंत्री जी का कैसे है, वो एक सरासर झूठ बोलते हैं सर, और झूठ पकड़ा जाने पर भी वो कभी उसके ऊपर पछतावा जाहिर नहीं करते।
कितनी जगह पे ऐसा उनके दो वीडियोस हम लोग दिखा देते हैं, भाई ये स्टेटमेंट देखिए और ये स्टेटमेंट देखिए, और उस दोनों में फर्क आप लोग खुद जज करिए। तो सर, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में ऐसा कहना, ये अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को शोभा नहीं देता, ऐसी झूठ और ओछी बातें करना। आगे जाके सोनी साहब, आगे जाके मोदी साहब कह रहे हैं कि आज के तारीख में कांग्रेस हैज आउटसोर्स्ड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं कर रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है अपना मुंह बंद करके बैठे हैं और ये पूरे डिसीजन मेकिंग विद इन द कांग्रेस इज गॉन टू, जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग आपने किया है, आपने आउटसोर्स किया है, और यह आउटसोर्स जो किया है वो देश को बहुत बहुत खतरा है, देश को बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, मोदी साहब का कहना। तो क्या सर, बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके अंदर जो कांग्रेस में है, क्या उनका मुंह बंद है, वो बोलने नहीं देते उनको, जो राहुल गांधी जी बाहर पार्लियामेंट बोल, तो उनको, और क्या डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स किया है? मोदी जी ने आज आरोप लगा दिया आप पे। सर देखिए प्रदीप जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मुझे। सर देखिए, उनका आउटसोर्सिंग सिर्फ दो लोगों को है। उनका आउटसोर्सिंग सीधे सीधे अडानी और अंबानी को है। हाँ, अब ये उनको छुपाना है तो उनको बोलना तो पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं आउटसोर्स किया है। सर, हमारे सभी नेता बोल रहे हैं। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आज कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तो किसी ने रोका नहीं बोलने के लिए। हमारे पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, सुप्रिया श्रीनेट जी, ये हमारे सब प्रवक्ता है। चलिए छोड़िए इनको भी, लेकिन बाकी के जो नेता हमारे लोकसभा में हैं, अधीर रंजन चौधरी जी हुए, और साथ में राहुल जी, और उनके साथ जो बैठने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में पीछे जो एज पर जो सीनियरिटी बैठते हैं, वो लोग कितनी बार बोले हैं? वो लोग बाहर भी बोले हैं। सर, बाहर के राज्यों में अशोक गहलोत जी बोलते हैं, कमलनाथ जी बोलते हैं, सिद्धारमैया जी बोलते हैं, डीके शिव कुमार जी बोलते हैं, तो और कौन कौन बोलना चाहिए सर उनको? और सर, उनके यहाँ कौन कौन बोलते हैं दूसरे? सर, उनके यहाँ तो यहाँ पर एक और चीज भी है भरत सोनी साहब, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ प्रदीप जी। सर आज आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने राहुल गांधी जी के विरोध में कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस आप बोल रहे हैं, इससे भारत में डिवीजन और बढ़ेगी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक थे और उसमें जो कानून बनाए गए, उन्होंने कहा कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस और बढ़ेंगे। वी शुड हैव अ सेंसस बेस्ड ऑन पॉवर्टी, ऑन द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ पीपल। कास्ट बेस्ड सेंसस से और डिविजन्स बढ़ेंगी लोगों की, अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा है। अब ये तो सिर्फ कांग्रेस में ही चलता है सर, और किसी पार्टी में नहीं होता। जी बताएं भरत सोनी साहब। देखिए राजीव जी, देखिए कांग्रेस में खुली छूट है सबको बोलने के लिए जी। सर, हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में मानते हैं और सब जन अपने अपने विचार सभी लोग रख सकते हैं, और उस विचार के रखने के एंड में जो निचोड़ बन के निकलेगा वो हम लोग उसका लॉ बनाएंगे। अब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उनकी बातें रखी, उनको जो विचार, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी विचारधारा है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है। मैंने ये अभी तक सुना नहीं है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा विस्तार पूर्वक बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, और उनकी बातें सुनी जाएगी कांग्रेस के लीडरशिप के अंदर। कांग्रेस की जो टीम है वहां पर उनकी बातें रखी जाएगी। और आज जो राहुल जी बोल रहे हैं वो क्या है? कास्ट बेस्ड सेंसस बोल रहे हैं, कास्ट सेंसस नहीं बोल रहे सर। और रिमूवल ऑफ 50% कैप का भी बोल रहे हैं सर। देखिए, क्योंकि बिहार के अंदर जो पाया गया सर, बिहार के अंदर 2011 में सेंसस हुआ, उसके हिसाब से ओबीसी एससी एसटी को 84% तक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट भेजी थी उन्होंने, लेकिन इस रिपोर्ट को उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया सर। मोदी जी ने आने के साथ करना चाहिए था। चलिए, वो रिपोर्ट गलत है, वो रिपोर्ट आपको ठीक नहीं है, तो उसमें संशोधन करके आप दूसरा सेंसस तो कराइए सर। आप सेंसस कराने से भी डर रहे हैं, आप सेंसस कराने से दूर भाग रहे हैं, तो कब होगा ये सेंसस? और सर, ये जो जुमलेबाजी है वुमेन्स रिजर्वेशन की, और हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन देंगे, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन देंगे,
ये सारी बातें कहां से आएगी जब तक आप सेंसस करोगे नहीं और सेंसस में पता चलेगा नहीं कि किसका पॉपुलेशन कितना है और उसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो Soni ये sahab, जब तक नहीं होगा तब the Congress today is saying that there has to be representations of OBCs. OBCs का representation education में, judiciary में, सब जगह proportionate representation होना चाहिए, कांग्रेस का कहना है. But BJP is viral about certain facts. बोले कि यहाँ पर 17 प्राइम मिनिस्टर्स हुआ था, उसमें सिर्फ 2 ओबीसी थे, एक देवेगौड़ा जी थे और दूसरे नरेंद्र मोदी जी है. देवेगौड़ा आई थिंक 10 to 11 months एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अभी नियरली 10 साल कंप्लीट करेंगे. तो इसे कांग्रेस के आप इतिहास देखो, 17 प्राइम मिनिस्टर, उसमें सिर्फ 2 ओबीसी है. तो हाउ मच हैव यू द कांग्रेस हैज रियली डन एनीथिंग फॉर द ओबीसी? You have not done. That is what the BJP propaganda is right now, that the Congress is only talking but not doing the talk, working on it. Sorry, sir. प्रदीप जी, few days back, BJP's member of parliament, very prominent member of parliament said in the house where even Deve Gowdaji's party people were there, कि Modi ji is the first prime minister from OBC community. When they were directed, they have to pull back that tweet and they have to pull back those, withdraw those words. So we know what they say and what they do. और सर ये देखिए, ओबीसी पंतप्रधान आने के लिए ओबीसी के पंतप्रधान आएंगे सर. जैसे जैसे आगे आएगा चांस, वैसे सत्ता पे तो आने दीजिए सर. इंडिया अलायंस के अंदर भी कितने लोग हैं ओबीसी कम्युनिटी से? बोले आपका 60 साल से ज्यादा आपका शासन था और आपने कोई ओबीसी को अपॉइंट नहीं किया एज अ प्राइम मिनिस्टर. सोनी साहब, दैट इज द बीजेपी चार्ज अगेंस्ट यू. नहीं, बिल्कुल सर, हम लोग we take that charge on us, but then whenever opportunity comes, we would certainly make an OBC also. जी, मोदी साहब आगे जाके बोल रहे हैं कि वुमन एम्पावरमेंट इज नॉट अ वोट बैंक फॉर अस. आज बोल रहे थे वुमन एम्पावरमेंट हमारे लिए कोई वोट बैंक का साधन नहीं है. वी आर नॉट वर्किंग फॉर इट. फॉर अस इट इज नेशनल वेलफेयर एंड नेशन बिल्डिंग. दैट इज व्हाट आवर अल्टीमेट एम इज. Empowerment, social empowerment of women. Sorry, sir. So this is not a vote bank politics where नारी शक्ति वंदन अधिनियम है. वो वोट बैंक के लिए नहीं मोदी जी किए. It is a part of nation building. It's a part of national welfare. How do you see that, sir? Sorry, sir. We can't hear you. we can't hear Mr. Bharat Soni. Can we please do something in terms of the audio? I think he's put it on mute, perhaps. Have we got him back? He's possibly put it on mute. Soni Saab, I think you pressed the mute button by mistake. He was receiving a call. Probably. Yeah. So Mr. Modi says it's all a part of nation building and this is not vote bank politics. Pradeep ji, Rahul Gandhi had said, "Jitni abadi utna haq." Yes, if you remember. Yes, exactly. Now this is what Mr. Singhvi had tweeted on X, which earlier used to be known as Twitter. Yes, sir. Equality of opportunity is never the same as equality of outcomes. People endorsing Jitni abadi utna haq have to first completely understand the consequences of it. It will eventually culminate in majoritarianism. That's what Abhishek Manu Singhvi said. Yes. And then he deleted that tweet. Bharat Soni But Saab. Mr. Modi has caught it. Caught Yeah, it. he caught it. Bharat Soni Saab, will you say something? Will you say hello, sir? Am I audible now, sir? Yes, you are audible perfect. now. So, sir, what Abhishek Manu Singhvi Saab had posted on X, earlier known as Twitter, was equality of opportunity is never the same as equality of outcomes. People endorsing Jitni abadi utna haq have to first completely understand the consequences of it. It will eventually culminate in majoritarianism. This is what Mr. Abhishek Manu Singhvi had tweeted or posted. Of course, after Mr. Modi caught that tweet and decided to make it a major point of his speech in Jagdalpur, Mr. Abhishek Manu Singhvi has deleted that tweet. लेकिन
मोदी जी ने पकड़ तो लिया उसको सर। और मोदी जी ने कहा बिल्कुल सर, ऐसे जी, बोलिए, गरीबी बोलिए सर। गरीबी हमारा सबसे बड़ी आबादी है और मैं गरीब के लिए काम करूंगा। जी सर। सर देखिए राजीव जी, थोड़ा ऑडियो कट हो गया था। देखिए सर, हम लोग ये पहले हम लोगों को क्या था कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था, क्योंकि द पीपल हु हैड अंडरगॉन अनटचेबिलिटी, इट वाज ओनली आफ्टर दैट मंडल कमीशन ओबीसीज वर एडेड टू दैट। यस अभी जो ये लोग बोल रहे हैं वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं सर। जी सर, तो इकोनॉमिक रिजर्वेशन और रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पर्सन और द पॉपुलेशन, दैट विल डिसाइड। तो सर उसके ऊपर थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। और रही बात आपके प्रश्न पे आता हूं मैं कि जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा है और जो ट्वीट डिलीट की है, इसके ऊपर मेरी कोई जानकारी नहीं, मैंने वो देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कहना, और वो भी मैं ये ऑल इंडिया लेवल के प्रवक्ताओं को बोलने का बोलना चाहिए। तो मैं मुंबई से प्रवक्ता हूं, तो मुझे इसके ऊपर टिप्पणी करना ये लेकिन अच्छा वैसे नहीं भी है। हर एक का हक है सर, हर एक का अपना विचार सामने रखने का हक है। अभिषेक बिल्कुल सर, मनु सिंघवी बिल्कुल सर, साहब बिल्कुल। वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, इज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब उसमें क्या है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है सर। अगर आपको याद होगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट हैड मेट, when the constitution was being written, there were quite a few people who did not want equal rights. There were quite a few people who opposed votes for women. There were quite a few people Yes. who wanted to continue with some of the old traditions which we threw out of the window. तो ऐसी बात तो नहीं है। तो मतलब बहुत लोग हैं ऐसी बात, भाई देखिए इसी से डेमोक्रेसी बनती है, इससे क्या। लेकिन मेरा ये कहना है सर, अभी जाकर के क्रिस्टलाइज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी मेरी एक आपत्ति है कांग्रेस से लेकर के। अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हर जगह जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, आप लोग, मैं भी गांधी 2 अक्टूबर को आप लोगों ने हर जगह पे बहुत बढ़िया काम किया, अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सर जो एक विकल्प जो है, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसका क्या विकल्प है, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मॉडल फॉर द कांग्रेस, वो अभी तक सामने नहीं आया है। मतलब वो कब तक आ जाएगा सामने सर, जरा वो बताएं। सर वो हम लोग इसलिए अभी सबके सामने नहीं पेश कर रहे हैं, या उसके ऊपर अभी भी संशोधन चल रहा है, अभी भी उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। सर इलेक्शन आने दीजिए, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर, इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो होगा, उसके अंदर ये सारी बातें रखी जाएगी, और ये सारी बातें देश के सामने खुल पर, जिसके नाम पर हम लोग वोट मांगेंगे लोगों से, उसमें ये सारी बातें आएगी कि भाई हम लोग किस प्रकार से। सर देखिए, जिस प्रकार से हम लोग मध्य प्रदेश में अभी गारंटीज दे रहे हैं, राजस्थान में जिस प्रकार से दिया, उसी प्रकार से हमारे देश के सामने भी हम लोग किस प्रकार का मॉडल चाहते हैं, उसका बिल्कुल हम लोग रखेंगे। 2024 आने दीजिए सर, अभी उसमें थोड़े से 8-9 महीने उसमें बाकी है, उसको आने दीजिए, ये सारा हम लोग सामने पेश करेंगे। सोनी साहब, सुप्रिया सुले ने कहा कि ये खूनी सरकार है, महाराष्ट्र के खूनी सरकार है, बोले कि ट्रिपल इंजन सरकार है, मगर एक इंजन क्या डिरेल हुआ या अनहैप्पी है। जैसे वही चर्चा कर रहे थे बजाज साहब के साथ कि अजित पवार जी नहीं गए अमित शाह मोदी जी से मिलने के लिए, अजित पवार यहीं पर अपने बंगले पर मीटिंग ले रहे हैं, And then didn't go for the cabinet meeting for the first time ever in his life. Never went attended a cabinet meeting. And Supriya Sule आगे जाके कह रहे हैं कि this last 3 months जहां से अजित पवार जी ज्वाइन किए थे, no good work has taken place in Maharashtra. तो how do you see क्या होने वाला आगे? और 2 दिन पहले फडणवीस जी बोल रहे कि let me remind you that BJP is the elder brother irrespective of who is the CM. तो क्या वापस एक तीनों में फ्रिक्शन हो गया है? और जैसे सुप्रिया सुले जी बोल रही है कि एक इंजन अनहैप्पी है। प्रदीप जी, ये जो ट्रिपल इंजन सरकार है ना, इसको हम लोग पहले ट्रबल इंजन सरकार भी बोलते थे जी सर। और अभी आगे थोड़े दिन जाने दीजिए, अभी और दिन सर, हम लोग किसी के हम लोग ना किसी की पार्टी में फूट पड़े या किसी की सरकार गिरे, उसमें हम लोग मजा नहीं लेते हैं सर। आदरणीय अजित दादा पवार जी हमारे महाविकास आघाड़ी के बहुत ही सम्मानीय नेता थे,
और है आज भी, हम लोग उनको उतना ही रेस्पेक्ट, अभी भी वो उनके पास चले गए फिर भी हमारे सम्माननीय नेता है। और सर आने वाले दिन बताएंगे कि कौन कहाँ रहता है और कैसे क्या करता है सर। और ये गठबंधन जो ठगबंधन जो बना हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, वो कैसे जो प्रॉमिसेस उन्होंने दिए हैं एक दूसरे को, उस प्रॉमिसेस में खड़े उतरने चाहिए ना सर। अजीत दादाजी को लाने के लिए कुछ प्रॉमिस दिया होगा सर। और ये सब में बात, ये सारी बातों में राजीव जी देखिए 2019 में आप जाइए, उद्धव जी क्या मांग रहे थे? उद्धव जी खुद चीफ मिनिस्टरशिप तो मांग नहीं रहे थे, वो तो बोल रहे थे कि मेरे किसी एमएलए को आप चीफ मिनिस्टर बनाइए पहले 2.5 साल, है ना सर। और वो 2.5 साल खुद के लिए नहीं मांग रहे थे। और उस समय पे एकनाथ शिंदे जी सीएलपी के लीडर थे। अगर बीजेपी उसी समय पे शिवसेना को पहले 2.5 साल देते थे, तो आज ये जो महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार की राजनीति ने जो हिस्सा लिया और सब पूरे देश में महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बदनाम हुआ सर, ये बहुत ही हमारे लिए एक लांछन बात है, हमारे लिए इट इज अ शेमफुल थिंग फॉर अस, फॉर पीपल ऑफ महाराष्ट्र। But do you think Mr. Ajit Pai Pawar will come back to the MBA? Do you think that will happen? सर पॉलिटिकल गेम इज उसको कुछ हम लोग बोल नहीं सकते कि भाई ये इस प्रकार से ही होगा करके, तो कल क्या होगा मुझे पता नहीं होगा। लेकिन सर अभी 2 अक्टूबर तो हो गया, मेरी आपसे शिकायत है बहुत, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, 2 शिकायतें। भारत जोड़ो यात्रा की, एक तो भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा यू आर सपोज्ड टू कम टू आवर ऑफिस, यू हैवंट कम। नंबर 2 भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर भी हो गया, आज तो 3 अक्टूबर हो गया सर। क्या है मतलब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कब आने वाली है सर? मैं शो पे आने के पहले मेरे जो सोर्सेस है, हमारे प्रवक्ताओं का जो ग्रुप है, उसमें भी मैंने पूछा कि आज मुझे राजीव जी ये जरूर पूछेंगे, इसलिए आप मुझे डेट बताइए कब होने वाली है। तो सर वो वहां से भी ऑल इंडिया से अभी तक ये आया नहीं है, जैसे आएगा या हमें भनक लगेगी मैं पहले आपको फोन करके बता दूंगा कि इस दिन से। एक तो ये हो गया, दूसरा जो ईद ए मिलाद के दिन कर्नाटका में जो हो गया वो तलवार यात्रा, यू हैव गॉट द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका, तलवार यात्रा निकला और प्रोसेशन में औरंगजेब के तलवार, टीपू सुल्तान के तलवार, आई मीन ये क्या कंट्रोलेबल था? यू थिंक दैट कुड हैव बीन कंट्रोल्ड एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड टू हैंडल इट वेरी वेल, व्हिच लेड टू स्टोन पेल्टिंग, रॉयटिंग, जो भी हो गया ईद ए मिलाद के दिन। How do you see that? Do you think it was the failure of administration there to control? Sir, see, people are trying to establish the Karnataka government. They are unable to digest that. क्योंकि सर कर्नाटका has shown the way. So ये लोग सब करेंगे सर ऐसा। और हमारी सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसके ऊपर करना चाहिए, पुलिस के ऊपर इसका कंट्रोल होना चाहिए था, ये हम लोग सभी लोग मानते हैं। तो पुलिस ने तो काम किया है सर, पुलिस ने तो काम किया है, ऐसी बात तो नहीं है। पुलिस ने तो कंट्रोल किया है सिचुएशन सर। within a space of 45 minutes 1 hour the whole situation was brought under control. Exactly sir, ऐसा कुछ नहीं है। Exactly sir, people have been injured, nobody has died, मतलब it is not a major riot, ऐसी कोई बात नहीं। the only thing is sir injured sir the only problem is भरत सोनी साहब कि पहली बार हम लोगों ने देखा कि मुसलमानों की यात्रा में, ये पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की यात्रा में होता था, त्रिशूल यात्रा, तलवार यात्रा, शस्त्र यात्रा, ये सब होता था। मुसलमानों में आज तक कभी भी ऐसी यात्रा नहीं देखी गई जिसमें तलवारें लेकर के बाहर निकले हों या अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर निकले हों। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का और अन्य संघ के जितने संगठन हैं उनका ये कहना है, ये आप लोगों ने शह दिया मुसलमानों को कि आप जो है अगली बार वो बंदूकें लेके चलेंगे, ऐसा कुछ है। तो नहीं सर, टीपू सुल्तान ऐसा रॉकेट सर ऐसा हम लोग कभी चलाएंगे नहीं। हम लोग सर्वधर्म समभाव में हम लोग मानते हैं, और किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी समुदाय के लोगों को ऐसा निकालने के लिए हम लोग, लेकिन सर ये भी तो देखना चाहिए कि ये लोग भी जो शस्त्र पूजन करते हैं और शस्त्र जो रखते हैं नागपुर में, वो किसके शस्त्र है, वो किसके आर्म्स है सर? वो दशहरा के दिन तो होता ही है सर, शस्त्र पूजन तो दशहरा के दिन होता है सर, बहुत पुराना ट्रेडिशन, बहुत साल से होता है सर। लेकिन वो जो सारे जो शस्त्र है वो किसके नाम में रजिस्टर है जी, वो भी ये भी तो बताना चाहिए ना। लेकिन वहां पर एक चीज, लेकिन भरत सोनी साहब एक चीज है
कि मैं देखना चाहूंगा कि वो जो शस्त्र पूजन जो होता है ना, कितने लोग उन शस्त्रों को अपने आप हाथ से उठा सकते हैं, ये भी मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल जो, सर। जो आरएसएस हेडक्वार्टर्स है उसमें मतलब कोई उठा भी सकता है कि नहीं, उसको मैं ये देखना चाहता हूँ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये पहली बार मैंने देखा है साहब। सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान तो सुना था, अब ये औरंगजेब की सोर्ड कहां से आ गई, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये कहां से पैदा हो गई सर, ये तो बता दो, ये मिस्ट्री तो सॉल्व कर दो। सर देखिए, आप लोग अगर वाघनख लाने के लिए जाएंगे, जी। वो वाघनख सचमुच है कि नहीं, वो महाराष्ट्र के हिस्टोरियंस है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो याद करके और उनके जो विचार थे और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से जो बोलते जी। हैं, अगर वो ही कहते हैं कि भाई ये वाघनख है सच्ची कि नहीं, उसके बारे में मुझे डाउट है, तो सर हम लोगों अरे ने वो क्यों वहां पे इस कैसे बात पहुंचा, को सबसे सुना? बड़ी बात तो ये लंदन कैसे पहुंच गया वाघनख जो था, ये मतलब कौन ले गया इसको? एग्जैक्टली सर। ये कौन? खैर एनीवे, तो वी गॉट द नेक्स्ट गेस्ट वेटिंग। थैंक यू सो मच सर, भरत सोनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू टेल मी Thank you, sir. And दैट I दी भारत apologize. जोड़ो यात्रा I पार्ट 2 इज गोइंग टू apologize. स्टार्ट। नो नो, एंड सेकंड थिंग, तो एक छोटा सा जो बिहार का आपने जो कास्ट सेंसस के जी। 84% बोला, और राहुल गांधी जी का कहना कि जितना आबादी उतना हक, आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर clarifications on all these kind of things. That's right. 86% OBC reservations होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? maybe we'll get 186%, ऐसी क्या बात है सर? खैर एनीवे सर, जितना आबादी, आई विल ऐड टू दैट, जितना आबादी उतना हक उसको, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। जी, चलिए तरीके से ये inclusive देखिए that's what we are trying to do. इन्होंने भी राहुल गांधी के कथन में संशोधन कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी है सर, मान गए सर, नो वेरी गुड। लेकिन भरत सोनी साहब, अगली बार जब आप आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ एक डेट लेकर के आएंगे कि इस तारीख को जनाब राहुल गांधी साहब मतलब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड we expect to see you in our office for a coffee or tea, depending on whatever you like. Sure, sir. I will make it. And sorry, my apologies that the audio. I'm using these headphones for the first time. I'm not used to using the. सर ये ब्लूटूथ वायरलेस, ये ब्लूटूथ में ऐसे ही होता है, वायरलेस में ऐसे ही होता है सर, गड़बड़ हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। Thank you very much. And at the moment with us from the BJP, I think, yeah,